मेरे चैनल मूवी शेयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवीनतम फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ, इसलिए आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो शुरू करें। यहाँ कहानी फार फ्रॉम होम के ठीक पीछे से शुरू होती है। मिस्टीरियो की मौत ने पूरे न्यूयॉर्क में हलचल मचा दी है क्योंकि उसने खुलासा किया है कि पीटर पार्कर कौन है। स्पाइडी की पहचान से अब पूरी दुनिया अवगत है। यह पीटर के जीवन के लिए तबाही का कारण बनता है। उसकी पहचान उजागर होने के बाद सरकार मिस्टीरियो के साथ उसकी लड़ाई के कारण हुए नुकसान के लिए जुर्माना मांगती है। कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और कई लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। दिन ब दिन वह सभी संगठनों से अधिक नोटिस प्राप्त कर रहा था, कुछ समर्थन के उद्देश्य से और कुछ दंड के लिए और कई अन्य कारणों से। वह डिप्रेशन में आ जाता है और मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने का फैसला करना चाहता है। वह अजीब तरह से डॉक्टर के पास जाता है और सारी स्थिति को उलटने के लिए मदद मांगता है और सभी के दिमाग से अपनी याददाश्त को मिटाने के लिए कहता है कि वह कौन है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसा करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनके साथी ने कहा कि यह बहुत जोखिम भरा है और अगर आपने वर्तनी में कोई गलती की है तो आप पूरे ब्रह्मांड को हटा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं और उन्हें इसके बारे में बहुत पहले का अनुभव भी है उसके काम के लिए। लेकिन इस बार वह सही से स्पेलिंग नहीं कर पाए और इसी बात से असल फिल्म शुरू होती है। फेल होने के बाद पार्कर आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल गया, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है कि पार्कर कौन है, पार्कर को पढ़ाने में इतनी दिलचस्पी है कि हर कोई उसे अपना भगवान बनाता है। लेकिन कुछ लोग उससे बहुत नफरत करते हैं, न केवल पार्कर बल्कि एमजे और नेड भी, क्योंकि वे जानते हैं कि पार्कर कौन था। अब विशेष रूप से वे जो अपनी संपत्ति, परिवार के सदस्यों और कई अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि पार्कर मिस्टीरियो के साथ लड़ रहा था। इससे वह और डिप्रेशन में आ जाता है। हवाई अड्डे के रास्ते में पीटर के भविष्य की कुंजी के साथ स्पाइडरमैन कार को रोकने के लिए एक राजमार्ग पर दौड़ता है। दुर्भाग्य से वह जल्द ही डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस और नॉर्मन ऑसबॉर्न द्वारा अंधा कर दिया गया, जो दोनों एक वैकल्पिक ब्रह्मांड से आए हैं। जोड़ी में शामिल हो रहे हैं इलेक्ट्रो, सैंडमैन और छिपकली, जो स्पाइडरमैन को विफल करने के लिए कहानी के विभिन्न बिंदुओं पर पहुंचते हैं। क्रेडिट के बाद के अनुक्रम के दौरान एक और आश्चर्य भी होता है, लेकिन हम उस पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। जब पीटर पार्कर की इन सभी खलनायकों को उनके कष्टों को ठीक करने में मदद करने की योजना गड़बड़ा जाती है, तो होगन के अपार्टमेंट में अराजकता फैल जाती है। स्पाइडी जितना अच्छा कर सकता है, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। अपार्टमेंट की लॉबी में गोब्लिन ने अपना एक ट्रेडमार्क बम आंटी मे पर फेंका। पीटर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बम में उंगलियां मिलने के बावजूद वह फट जाता है। हालांकि यह वह बम नहीं है जो आंटी मे को मारता है। 2002 की फिल्म के कॉलबैक में गोब्लिन के ग्लाइडर ने मई पर हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही ग्रीन गोब्लिन बच निकलता है, पागलपन से हंसते हुए जैसे ही वह सुरक्षा की ओर जाता है, पीटर पार्कर दुख से उबर जाता है। यहाँ मे की मौत अंकल बेन की जगह लेती है, जब एक आंसू भरी आंखों वाला पीटर अपनी चाची को बचाने की दुखद कोशिश करता है। अपनी मरती हुई सांस में वह पीटर से फुसफुसाती है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। वह उसे आश्वस्त भी करती है कि उसने कुछ अलग नहीं किया होता। यह निश्चित रूप से इन खलनायकों के संबंध में पीटर द्वारा किए गए पहले के निर्णय का एक विपर्ययन है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें मरने के लिए उनके अपने ब्रह्मांडों में वापस भेजना चाहते थे। स्पाइडरमैन का यह संस्करण हालांकि हमेशा दूसरे मौके के बारे में रहा है। हमने इसे गिद्ध के साथ और कुछ हद तक मिस्टीरियो के साथ देखा है। आंटी मे की मौत के बाद परेशान पीटर पार्कर के साथ एमजे और नेड स्पाइडरमैन को खोजने के इरादे से पोर्टल खोलने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के साथ काम करते हैं। ठीक है, वे निश्चित रूप से स्पाइडरमैन को ठीक पाते हैं। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। वह पोर्टल के माध्यम से अंदर आता है और खुद को जोड़ी के सामने प्रकट करता है। इसके बाद टोबी मागविरे हैं,
जो सादे कपड़ों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन को हम पहले से जानते थे। ये दोनों मिलकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्लाइमैक्टिक लड़ाई में मदद करते हुए टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वह पेप टॉक भी देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। आखिरकार, अंकल बेन की मौत ने उन दोनों को कड़ी टक्कर दी और वे भी, महान जिम्मेदारी के लिए महान शक्ति चलाने के बारे में सब कुछ जानते हैं। सभी 3 स्पाइडरमैन उन्हें उनके अपने ब्रह्मांड में वापस भेजने के लिए एक साथ काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वे उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे भी स्थायी रूप से रोकने में विफल होने के बाद पाकर ने सब कुछ वापस करने का फैसला किया और अपनी याददाश्त को सभी के दिमाग से भी हटाना चाहते हैं, एमजे और नेड भी। उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर से सभी की रक्षा करने और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपने जादुई शब्दों का जादू करने के लिए कहा। अब इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने सही स्पेल किया और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब से हर कोई भूल जाता है कि पाकर कौन है और अन्य सभी दुश्मन और अन्य स्पाइडरमैन अपने स्वयं के ब्रह्मांड में चले गए। यहाँ अंतिम दृश्य वास्तव में स्पाइडरमैन के चरित्र के सार को पकड़ने का एक उत्कृष्ट काम करते हैं। इधर, पीटर ने दुनिया को बचाया है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने सबसे अच्छे दोस्त और एमजे को भी खो दिया है। फिल्म पीटर पाकर के एमजे के कार्यस्थल से एक कॉफी खरीदने के साथ समाप्त होती है। वह अपने पूर्व लिखित भाषण को पढ़ने के बारे में 2 बार सोचता है कि वह कौन है। नेड भी है, और यह जोड़ा विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहा है। सर्दियों की रात में बाहर निकलने से पहले पीटर पाकर उन दोनों पर एक लंबी, अफसोसजनक नज़र डालते हैं। वह किराए के बारे में एक अच्छा मजाक के साथ न्यूयॉर्क शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट को सुरक्षित करने का प्रबंधन करता है। इस फिल्म के और हिस्से जल्द ही आने वाले हैं। आशा है आपको यह फिल्म बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।